हरे कृष्णा, स्वागत है आपका आज के हमारी इस नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कहानी। ये कहानी है एक राजा की। आप में से जितने भी बाहर लोग हैं जिनको प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस के इश्यू है, उन सबको आज की इस वीडियो से एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल मिलेगा। तो कहानी चालू करते हैं। ये कहानी एक दिन की है जिस दिन राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। राजा अपने मंत्रियों से वार्तालाप कर रहे थे कि कैसे हम अपने इस राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं कि एक साधु पधारे। साधु पधारे और अपनी इच्छा व्यक्त करने लगे राजा से। वो इच्छा ये थी कि हे राजन, मैं आपके साथ बैठ के जीवन के परम लक्ष्य के बारे में वार्तालाप करना चाहता हूँ। राजा जो थे वो साधुओं की आदर बहुत करते थे और वो भी जानना चाहते थे, वो भी डिस्कस करना चाहते थे जीवन के परम लक्ष्य के बारे में। पर उनके मन में आया कि पर अभी नहीं, अभी नहीं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं। उन्होंने देखा कि प्रलोभन देते हैं चलिए साधु को। तो वो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देने लगे। साधु राजन के मनोभाव को पहचान गए और समझ गए कि राजा जो है उन्हें टालने का प्रयास कर रहा है। तो वो खुल के बात करे और बोले कि राजन, मुझे आपके इन प्रलोभनों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरा ये काम नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरी सेवा देता हूँ। आप एक काम करिए, आप अपने राज्य में भिजवाइए अपने सैनिकों को और उन्हें बोलिए एक मूर्ख को पकड़ के लेके आए और मूर्ख को ये सेवा दें कि मूर्ख अपने से बड़ा एक मूर्ख ढूंढे, और हाँ राजन, उसको वेतन जरूर दीजिएगा। तो राजन इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, अपने सैनिकों को भेजते हैं, मूर्ख को ढूंढवाते हैं और उसको समझाते हैं कि आपको अपने से बड़ा मूर्ख ढूंढना है और आपको वेतन भी मिलेगा, और उनको एक छड़ी पकड़ा के भेज देते हैं। काफ़ी अरसे बीत जाते हैं और अब कहानी आगे बढ़ गई है। राजा जो है अपने अंतिम समय के निकट पहुंच गए हैं और वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। काफ़ी सदस्य, घर परिवार, काफ़ी राज्य के लोग उनसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और फिर चले जाते हैं। पर राजन जो है उनको लग रहा है कि अभी भी उनके मन में संतुष्टि नहीं है। उनको लग रहा है ना जाने क्यों, मैं अभी भी किसी से मिलना चाहता हूँ। अभी भी कोई व्यक्ति है जिससे मेरा मिलना बाकी है। फिर उन्हें याद आता है कि हाँ, मैंने एक मूर्ख को सेवा दी थी। वो कहाँ है, उसे ढूंढ के लेके आओ। तो राजन के इस निर्देश पे सैनिक जो हैं मूर्ख को ढूंढने निकलते हैं और लेके आते हैं। तो मूर्ख आता है राजे साहब को तो मूर्ख आता है, राजा को देखता है कि ये तो अपने अंतिम समय के निकट हैं। तो उनके पैरों में गिर पड़ता है और बोलता है कि राजन, मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर पाया बट अब मुझे कोई मौका दीजिए। तो राजा बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, पर आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने से बड़ा महामूर्ख ढूंढ लाएं। तो मूर्ख बोलता है कि राजा, इसमें तो मैं विफल रह गया, पर आप कोई भी अन्य सेवा देंगे, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपकी सेवा ज़रूर करूँगा, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो राजा बोले, अरे नहीं मूर्ख, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। मूर्ख बोला कि अच्छा, अगर मैं नहीं चल सकता तो आप अपनी रानी साहिबा को ले जाइए, या तो अपने धन को ले जाइए, या अपने घोड़े ले जाइए। तो राजा बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं लेके जा सकता। तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैं अपने जीवन के अंतिम समय पे हूँ, मैं यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकता। तो मूर्ख 2 मिनट छड़ी को देखता है और राजा को देखता है, और वो छड़ी राजा के हाथ पकड़ा के बोलता है कि राजा साहब, मुझे मेरा महामूर्ख मिल गया। बोले, ये तुमने क्या हिम्मत करके ऐसे कर दिया, तुम्हारी इतनी गुंजाइश, तुम अपने राजा को महामूर्ख कहते हो। तो मूर्ख बोला कि राजा, मुझे सुनिए तो सही। आप जब ये जानते हैं कि आपके अंतिम समय में आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, तो आपने जीवन के परम लक्ष्य के बारे में, भगवान के बारे में चिंतन करने के लिए आपने समय को टाला क्यों? आपने जब भी आपको मौके मिले आपने उनको टाला क्यों? और क्यों आप उन छोटे छोटे आनंद के पीछे भागते रहे? उनको क्या 2 मिनट रोका नहीं जा सकता था? राजा ये बात सुन के आश्चर्यचकित हो गए। ये तो मूर्ख जैसी बातें नहीं हुई, ये तो कोई समझदार व्यक्ति बात कर रहा है। तो राजा उस मूर्ख के पैरों में गिर पड़े और उनसे बोले कि मुझसे गलती हो गई है, मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जानने में मैंने अपने आप को टालता गया, पर अब मैं आप अंतिम समय पे हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, आप प्लीज़ मुझे कोई उपाय बताइए। तो हम इस स्टोरी से ये समझ सकते हैं कि हमारी जो मटेरियल ड्यूटीज़ हैं या जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ है, हम भी महामूर्ख की तरह, उस राजा की तरह उन्हें टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। ऐसे कार्य जो हमारे हित में हैं, हमारे वेलफेयर के लिए है, हम उन्हें टालते रहते हैं। किसके लिए? उन छोटे छोटे प्रलोभनों की तरह जो राजा अपने आप को दे रहे थे या दूसरों को दे रहे थे। साधु को देने का प्रयास कर रहे थे, जो कि चलो कोई नहीं, आप नेटफ्लिक्स देख लो, आप पबजी खेल लो, गर्लफ्रेंड से बात कर लो, या मनों के ख्यालों में ही बैठे रह जाते हैं कि हम ऐसे ऐसा करेंगे अपने जीवन में, बट कुछ करते ही नहीं है।
तो अब क्या करें इस चीज़ के लिए? कैसे इस समस्या को दूर करें? तो अगर हम खुद के जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेटरमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसा एक व्यक्ति होना बहुत अनिवार्य है, जो हमें इंस्पायर कर सके सही चीज़ों के लिए और जो हमें करेक्ट कर सके जब भी हम गलत जा रहे हों। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और अगर पता भी चल जाता है तो हम वो गलतियाँ रोक ही नहीं पाते। तो हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति होना आवश्यकता है, जो हमें हमारे गलतियों को बता सके और हमें सही चीज़ों के लिए बार-बार इंस्पायर कर सके। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो कुछ आपके लिए सहायक रही होगी और अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। हरे कृष्णा।